अब जाकर ईमान इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि वाकई में उसको बिलाल की बात का यकीन कर ही लेना चाहिए था। वो कहता रह गया कि इन लोगों के चेहरों पे नकाब है, ये सब एक जैसे हैं, तुम इनसे कोई भी गर्ज मत रखना और ये कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हूबहू ऐसा ही हुआ है। किसी ने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि सब ने इस बेचारी ईमान पर इल्ज़ाम तराशियां करके उसको अकेला छोड़ दिया। एक आहद जिस पर वो दिलो जान से यकीन करती थी, उसने भी यही कहा कि तैमूर भाई के बारे में ऐसी कोई बात मत करो। वो बेचारी कहीं की नहीं रही। जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर जैसे ही घर आता है, उसको काफ़ी ज़्यादा ज़िल्लत का सामना होता है और अपनी इस तरह की बेइज्जती ना भूलने की खातिर अब वो ये हश्र करेगा ईमान का कि वो उसको बताएगा कि आखिर उसकी पावर है क्या। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि खबरदार आइंदा से तुमने यहाँ पे कदम रखा, मैं तुम्हारी बेहुदा गुफ्तगू को सुन चुका हूँ। ये मत समझो कि मैं इन सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। ईमान काफ़ी ज़्यादा परेशान है और रोती है और कहती है कि आखिर इन सब बातों में मेरा क्या कसूर था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को अपना समझती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुझे क्या पता था कि आखिर तैमूर ऐसा कर सकता है। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम्हारे इन बातों में कोई भी कसूर नहीं है। वैसे आप देखेंगे कि बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है इस बिलाल की और बिलाल अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन अपनी खुशी को ईमान के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ईमान की कॉल ही नहीं लगती और काफ़ी परेशान रहता है और सोचता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, न जाने घर के क्या हालात है और क्या नहीं है। वो ज़ारा से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ारा जो है वो इस बातों से पीछे हट जाती है और इसको बिल्कुल भी अपने भाई से प्यार नहीं है। और वो कहती है कि तुम्हारी बातों का क्या जवाब देना, तुम्हारी बात ईमान से शुरू होती है और ईमान पर ही ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैं अब तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं दूंगी। तुम चाहे जो मर्जी करो, अगर ईमान का पूछना चाहते हो तो जाओ किसी और से जाके पूछ लो, वो तुम्हें खुद बता देंगे ईमान के बारे में। मेरे से ये सारी बातें पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही जहमत किया करो मुझे कॉल करने की, क्योंकि मुझे अब तुम लोगों से कोई भी सारा रद्दमल को इस नहीं है। बात का दुख है कि ये बिलाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईमान की साइड लेता है और बार बार उसको ही सच्चा कहता है। बार बार यही कह रहा है कि नहीं, ईमान ही सच्ची है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसकी वजह से उसका दिल अपने भाई से उचाट होकर रह गया है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको हर रिश्ता धोखेबाज दिखाई दे रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि हर तरफ झूठ ही झूठ है, क्योंकि जैसे जैसे उसने सबको अपने नज़दीक करने की कोशिश की है, सब उससे दूर ही होते गए हैं। इसलिए उसका हर चीज़ से एतबार उठता जा रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग समझ जाती गई है। है कि यहाँ पर कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एक वाहिद बिलाल ही होगा जो इसकी साइड लेगा, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको खामोशी से यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत जल्द तैमूर की सारी असलियत खुल के सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है और क्या नहीं किया, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा है, सोच रहा है कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। यानी कि सारा मामला ही तबाह हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर मैं कैसे इस मसले को सुलझाऊं। वो काफ़ी ज़्यादा सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेसूद, उसके हाथ कुछ भी नहीं आता और सब उसको यही कहते हैं कि अब इन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बात जो थी पहले की ही थी और अच्छा है ना कि इस लड़की से हमारी जान ही छूट जाए, क्योंकि इस लड़की से जान छूटना ही सबसे बड़ा सुकून है। उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि देख लो ये सिला मिला है तुम्हें किसी पर नेकी करने का। आखिरकार दिखा ही दी तैमूर की माँ ने अपनी असलियत के आखिर में वो असल में है क्या। बहुत ज़्यादा ईमान बोलती रही, रोती रही कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन ईमान बेचारी की बातों का किसी ने कोई यकीन नहीं किया, बल्कि उल्टा उसको ही गलत कहा जा रहा था और बताया जा रहा था कि ये ईमान ही गलत है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही उसके घर वाले आते हैं, उसके सामने सारा झूठ फ्रेब वैसे ही शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा तैमूर कह रहा होता है कि देखो अभी भी वक्त है, हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा, मेरी बात को मान जाओ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साफ साफ सब कुछ सामने है, वो किसी बात को लेके नहीं मानती। लेकिन ये चीज़ ज़ारा सब कुछ सुन लेती है और सुन के काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है,
कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है, क्योंकि वो भी मजबूर है, ईमान की साइड नहीं लेना चाहती, लेकिन अंदर ही अंदर उसको हर चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि आखिर चल क्या रहा है और क्या हो सकता है। बहुत परेशानी का आलम बन चुका है, हर तरफ रुसवाई ही रुसवाई बन चुकी है। एक ही बात किए जा रही है ज़ारा और कहती है, तुम्हारा यहाँ पे रहना बनता नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। लेकिन जी बहुत जल्द जैसे ही बिलाल को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि आखिर माजरा हुआ क्या है, तो वो काफ़ी हैरान हो जाएगा और कहेगा कि इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। देखो, मैं पहले ही जानता था कि ये सब कुछ होगा, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं है कि लोगों पे यकीन किया जाए। मैं तुम्हें पहले ही समझाता रहा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन जी अब जाकर समझ आ चुकी है इस बेचारी ईमान को, और वो कहती है कि काश बिलाल मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नहायत अफसोस के साथ वो बेचारी अपने घर तो चली जाएगी, लेकिन बहुत ही तकलीफ दे यादें यहाँ पर उसकी रह जाएंगी, क्योंकि आहत ने जिस मोड़ पर आकर उससे मुंह फेरा है वो ये चीज़ कभी भी नहीं भूल सकती है। वो जानती है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है और वो कभी इस चीज़ के लिए कभी भी उसे माफ़ नहीं करने वाली। बहुत परेशान है, लेकिन आप देखेंगे कि इन लोगों के मुंह पे ज़रा सी भी कोई हैरानगी नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सब उसको ही जलील करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरासर गलती ईमान की है और ईमान ने ही सब कुछ किया है। ईमान के लिए सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि आहत ने भी इस मुश्किल वक़्त में उसका साथ नहीं दिया, बल्कि लोगों के साथ मिलकर उसको ज़लील करने की कोशिश की है और बताया क्या है कि नहीं, वही गलत कर रही है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की गलती है और किसी की कोई गलती नहीं है। इसलिए बिला वजह किसी और पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और वो भी बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है कि यहाँ पर कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एक वाहिद बिलाल ही होगा जो इसकी साइड लेगा, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको खामोशी से यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत जल्द तैमूर की सारी असलियत खुल के सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है और क्या नहीं किया, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा है, सोच रहा है कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे, यानी कि सारा मामला ही तबाह हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर मैं कैसे इस मसले को सुलझाऊं। वो काफ़ी ज़्यादा सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेसूद, उसके हाथ कुछ भी नहीं आता और सब उसको यही कहते हैं कि अब इन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बात जो थी पहले की ही थी, और अच्छा है ना कि इस लड़की से हमारी जान ही छूट जाए, क्योंकि इस लड़की से जान छूटना ही सबसे बड़ा सुकून है। उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि देख लो, ये सिला मिला है तुम्हें किसी पर नेकी करने का।